आतंकिस्तान में तालिबानी घात। बर्बाद मुल्क में खूनी संग्राम। खंड खंड पाकिस्तान, सत्ता संभालेगा तालिबान। कंगाल पड़ोसी पर आतंकी आंच। अरब की शरण में पाक का जनरल। पाकिस्तान में कंगाली और आतंक दोनों ने शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्बादी के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के पास कीचड़ भभकी के अलावा जताने और करने को कुछ नहीं है। एक तरफ आतंक पर सख्त एक्शन की बात करने वाला पाकिस्तान तालिबान के आगे सामरिक और रणनीतिक मोर्चे पर सरेंडर करता दिख रहा है। आवाम महंगाई से त्रस्त है तो तालिबान खूनी संग्राम के लिए सिर उठा रहा है। बैकफुट पर खड़ी मुनीर फौज अरब की शरण में है। दोहरी जंग से बचाने की गुहार है। टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर वॉर स्पेशल लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। कंगाल पड़ोसी पर आतंकी आंख, ये दावा यूं नहीं किया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त जो सामरिक खेल चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी का चैप्टर लिख रहा है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है तो दूसरी ओर आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में उठ रही विद्रोह की आग पाकिस्तान को खंड खंड करने पर तुली है। देखिए, तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की हालत इस वक्त खराब है। पड़ोसी देश पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर अपनी बहादुरी दिखा रही, लगातार उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के लोग वहां के आम नागरिकों पर लगातार हमला कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर अपनी बहादुरी दिखाती है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जिसमें लोगों की भीड़ नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर जिसमें मंजर धुआं धुआं है। दोनों ही तस्वीर गिलगिट और बाल्टिस्तान की हैं। एक तरफ लोगों का प्रदर्शन है, सड़क पर उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूरता साफ तौर देखी जा रही है। तो दरअसल 6 जनवरी को गिलगिट और बाल्टिस्तान में यह तस्वीर सामने आई थी जिसमें वहां के लोग पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता को लेकर ये लोग बेहद परेशान हैं और इसी के चलते पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे थे। तो लेकिन अपने खिलाफ होती नारेबाजी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आई, लिहाजा पाकिस्तान सेना ने निहत्थे लोगों पर 7 जनवरी को अंधाधुंध फायरिंग कर डाली, जिसकी देखिए तस्वीरें भी सामने आई। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। पाकिस्तान सेना के चिढ़ने की वजह से भी यही वजह बताई जा रही कि ये लोग भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे और ये पाकिस्तानी सेना की क्रूरता है निहत्थे लोगों पर। लेकिन जब बात आतंक से भिड़ने की आती है तब यही घर की बहादुरी सेना भीगी बिल्ली बन जाती है। एक तरफ महंगाई की मार,
दूसरी तरफ खूनी मोर्चे पर खड़ा तालिबान। बीच में शहबाज शरीफ सरकार। आर्थिक बदहाली और कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान अपनी बर्बादी के दिन गिन रहा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी धूर्त पड़ोसी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। कल तक जो पाकिस्तान चीख चीख कर आतंक और तालिबान पर सख्त एक्शन की बात करता था, उसने पहले दुनिया में तालिबानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाही का प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन जैसे ही तालिबान और अफगानिस्तान ने आंख दिखाई, अपने ही झूठ को पाकिस्तान निगल गया। अफगानी पत्रकारों की ओर से किया जा रहा दावा बेबुनियाद और पूरी तरह से फर्जी है। जारी की गई तस्वीरें फर्जी हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से हालांकि एयर स्ट्राइक की फर्जी खबर का आरोप अफगानिस्तान पर रख दिया गया हो, लेकिन असल में दिखाता है कि पाकिस्तान टीटीपी पर एक्शन से पीछे हट रहा है। दरअसल अफगानी पत्रकारों ने खबर प्लांट की। खबर में टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया। गोश्ता जिले के सलाला पड़ोस में बमबारी का दावा था। एयर स्ट्राइक की खबर फैलते ही दोनों देश हरकत में आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से खबर का खंडन हुआ। पाकिस्तानी फौज चाहे पीछे हट गई हो, लेकिन टीटीपी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। टीटीपी पिछले एक साल में पाकिस्तान में हुए 100 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। हाल ही में टीटीपी ने पीएम और विदेश मंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और सरकार तहरीक तालिबान के सामने बैकफुट पर है। टीम न्यूज स्टेट। पाकिस्तानी सेना देश को खंड खंड होने से बचाने के लिए आवाम पर क्रूरता कर रही है, तो वहीं आतंक के आगे हाथ बांधकर खड़ी है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर सत्ता नाकाम है। जनता भूख और बदहाली के बीच पिस रही है और जिस देश में आटे का संकट हो, वो आतंक पर लगाम लगाने के दावे कर दुनिया को बहला रहा है, क्योंकि बात फिर से कर्ज लेने की है। लेकिन इस बर्बाद मुल्क की सत्ता पर तालिबान की नजर भी है। देखिए, पाकिस्तान तालिबान पर एक्शन और जंग की बात चाहे कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है। जिस देश के पास खाने को आटा नहीं है, वो जंग की गीदड़ भपकी देकर कैसे पड़ोसियों को डराता रहा है। पहले पाकिस्तान के ये एक्सपर्ट से पाकिस्तान का हाल खुद सुनिए। पाकिस्तान का मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ इस वक्त क्या है। पाकिस्तान की अगर आप कर्जों की अदायगियां देखें तो तकरीबन कोई 73 से 74 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं हमने अगले 3 सालों में, इस साल को मिला के। नंबर 1। सेकेंडली, इस साल की अगर बात कर लें तो 22 बिलियन डॉलर के लगभग हमारी पेमेंट्स हैं। ये मैं सिर्फ फॉरेन पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। बाहर के जो कर्जाजात हमने लिए थे पिछले 7-8 सालों में बहुत ज्यादा हो गए थे। हमारे जो कर्जे थे 65 बिलियन डॉलर से 2015 में, और आज जो अगर आप देखें तो 130 बिलियन डॉलर्स हैं। मैं वहां के कर्जों की बात कर रहा हूं, बैरूनी कर्जों। सही है। उसमें जो रीपेमेंट्स है वो 22 अरब डॉलर हैं। अब 22 अरब डॉलर में हम अभी 16 बिलियन डॉलर्स हमें देने हैं। कुछ हमने बिलियन डॉलर्स पे कर चुके हैं। अब 16 बिलियन डॉलर्स जून तक हमने देने हैं। तो 16 बिलियन डॉलर्स हम कहां से पूरा करेंगे जब हमारे रिजर्व जो हैं 6.7 बिलियन डॉलर्स पे करें, यानी कि 36-37 दिन के रिजर्व हैं हमारे यहाँ। इम्पोर्ट जिसे कहते हैं कि जितना इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, 36 दिन की इम्पोर्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही है। और जिन देश के पास अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 36 दिन का रिजर्व बचा हो, वो क्या ही जंगे मैदान में जौहर दिखा पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिजर्व ही नहीं, कंगाली की मुहाने पर खड़े पाकिस्तान में महंगाई जमीन निगलने को तैयार है। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 15 किलो आटे का पैकेट 2500 रुपए में बिक रहा है। 2 हफ्ते में 300 रुपए किलो आटे के दाम बढ़ गए। कीमतें बढ़ने से मार्केट में आटे की किल्लत हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। 3 हफ्ते की आयात का विदेशी मुद्रा भंडार बाकी है। एक साल में 22% बढ़ा सार्वजनिक कर्ज। पाकिस्तानी आवाम पहले ही पावर कट से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार लोगों से बत्ती गुल रखने की अपील कर रही है।
मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज ने 9 कहा, बाज ने 8:30 कहा, बाज ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर। ये अगर टाइम ऑब्जर्व हो तो 62 अरब रुपए की बचत है। कर्जे के दलदल में खड़े पाकिस्तान की प्लानिंग फिर से कर्ज के रास्ते देश चलाने की है। तो वहीं तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर सऊदी अरब के सामने झोली फैला रहा है। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी रक्षा मंत्री शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान की ओर से दावा है कि इस मुलाकात के दौरान रक्षा क्षेत्र को लेकर बातचीत हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीके तालिबान पर एक्शन की बात कर रहा है, वो असल में दुनिया को गुमराह कर रहा है। लेकिन यही हालात रहे तो तय पाकिस्तानी फौज और सत्ता का हाल अफगानिस्तान जैसा होगा। विद्रोह से पाकिस्तान जहां खंड खंड होगा तो सत्ता पर राज तालिबान करेगा। जी न्यूज से सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान,